आज शाम को सीजेपी वाले अमृतसर साहिब में प्रदर्शन करेंगे भाई, शाम को 4 बजे। अमृतसर साहिब के जो साथी जुड़े हुए हैं वीडियो बनाकर जरूर भेजना भाई। अगर वो खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं तो वो बात दिल्ली करनी चाहिए। पंजाब थोड़ी ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराएगा, दिल्ली करवाएगी इस्तीफा। पंजाब में सरकार थोड़ी ना बीजेपी की, दिल्ली में बैठे हैं ये, दिल्ली से इस्तीफा होगा। तो फिर पंजाब में प्रदर्शन करने का क्या मतलब? क्योंकि 2027 के चुनाव 2027 में नहीं होंगे, 2026 में नहीं होंगे पंजाब के चुनाव, याद रखना इस बात को। दूसरी तरफ नया सीएम बना शी जोसेफ विजय, क्या झटके दे रहा है, किसानों के लिए खोल दिया, करोड़ों रुपए का खजाना खोल दिया भाई किसानों के लिए ही। उसके बाद गोदी मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया, भाई नहीं चाहिए हमारे गोदी मीडिया। 3 चैनलों पर बैन लगा दिया और गोदी मीडिया चिल्ला रही है, अब चिल्लाते रहो। उससे पहले एक सवाल है भाई, सवाल जरूरी है। पंच प्यारों में से कौन से प्यारे जी जगन्नाथपुरी उड़ीसा से थे? ए भाई दया सिंह जी, बी भाई धर्म सिंह जी, सी भाई हिम्मत सिंह जी, या डी भाई साहेब सिंह जी? कौन से भाई जगन्नाथपुरी उड़ीसा से थे पंच प्यारों में? ये बता देना भाई, हम भी इंतजार करेंगे। हाँ जी, अमेरिका एक और डोज देकर चला गया। अमेरिका की कंपनी थी ओपन डोर, इंडिया के अंदर थी वो, उसने अपना ताम झाम क्लोज करा। 250 जो कर्मचारी काम करते थे इंडिया के, उनको नोटिस थमाया और चल दिए। बोले हमारी कंपनी अमेरिका की, इंडिया की नहीं है, हमारे ग्राहक अमेरिका में, इंडिया में नहीं है, और चल दिया यहां से। 250 नए बेरोजगार और मिल गए। अमेरिका की दिग्गज रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनी ओपन डोर ने भारत में अपना पूरा कामकाज बंद करने का ऐलान किया। इस फैसले से भारतीय दफ्तरों में काम करने वाले करीब 250 कर्मचारियों की नौकरी एक झटके में चली गई। कंपनी के सीईओ काज नेजतियन ने इस छटनी के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि उनके ग्राहक अमेरिका में हैं, इसलिए कंपनी का ऑपरेशन कामकाज भी ग्राहकों के पास होना चाहिए। समझ रहे हो इसका मतलब? वो आज विदेशी यात्रा पर गए हैं अपने मानो जी। विदेशी यात्रा से पहले ऐसा झटका, बड़े कमाल की बात है। तमिलनाडु के नए मसीहा विजय के राज्य में दलाल मीडिया पर लगा बैन। 3 चैनलों पर बैन लगा दिया, 3 बड़े टीवी चैनलों पर। छी न्यूज, टाइम्स नाउ और की है, रिपब्लिक पब्लिक उनसा भारत था यो। इन तीनों बड़े चैनलों पर परमानेंट बैन। वाह भाई विजय वाह। उसके बाद सिर्फ यही नहीं रुकता विजय, इसका नाम एक जगह पर नहीं रुकता ये कभी। सीएम विजय ने किसानों के लिए खोला खजाना। टीवी के सरकार ने लॉन्च की 134.83 करोड़ की कुरुवई योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शी जोसेफ विजय ने शुक्रवार को कुरुवई विशेष पैकेज योजना 2026 की घोषणा की। यह योजना राज्य में कुरुवई धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना पर 134.83 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसका लाभ तमिलनाडु के डेल्टा और गैर डेल्टा दोनों जिलों के किसानों को मिलेगा। यह होता है काम करने का तरीका, समझे? लेकिन अपने यहां बस अमृतपाल के पीछे लग जाओ, पंजाब का काम चल जाता है। लग जाओ अमृतपाल के पीछे। अमृतपाल को अरेस्ट करने वाला क्या बोल रहा है, थोड़ा सुनना रे। राज कैसे खुला? जिसने जो एसपी डीएसपी जो भी था, जिन्हें अमृतपाल को अरेस्ट किया था, उससे पूछा गया क्या सच में अमृतपाल भाग गया था? जो फिल्म दिखाई गई थी लोगों को, आज यहां भाग गया, नेपाल भाग गया, हरियाणा भाग गया या कहीं और भाग गया, उस फिल्म की सच्चाई सुनते होश उड़ जाएंगे भाई। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ 500 ਟਾਈਮ ਲੈਸ ਐਫਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ नहीं सी। कमाल की बात नहीं है? फिर उठाया क्यों नहीं एसपी साहब? फेलियर किसका था वो? किसने मदद की? अभी यहीं पर रुक जाते ना एसपी साहब, तो हम मान लेते भाई एसपी साहब यहीं पर रुक गए। उसके आगे और भी बहुत कुछ बता रहे हैं अमृतपाल के बारे में। नो असैसमेंट जो फरीदकोट वाले ते जड़ी
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਯਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਯਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ 30-35 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਈ ਨਾਟ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, 30-35 ਸੀਟਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਰਟੀ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 4 ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਤੇ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮਝ ਲਓ, कि ये पार्टी के ग्राफ दे विच कांग्रेस पार्टी, मेरे पार्टी बड़े कमाल की बात है भाई। अमृतपाल 20 से 25 सीट बोल रहे हैं जीतेगा। आप लोगों को क्या राय है हमारे को नहीं पता है, लेकिन ये बड़े कमाल की न्यूज बोली है कि 20-25 सीट से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगा अमृतपाल सिंह। कुछ सोच रहे हो? फिर दोबारा याद दिला रहे हैं, सीजेपी के प्रदर्शन के वीडियो बना के भेजना भाई। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आ रहा है, ठीक है। एक नया भगत सिंह और बनने जा रहा है भाई पंजाब के अंदर। जी हाँ, एक नया भगत सिंह पंजाब के अंदर। लो, कुर्बानी देने के लिए तैयार। ऐलान करता हूं जरनैल सिंह भिंडरावाला, खालिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है। भारत का तिरंगा मेरी आन तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। खालिस्तान की बात करने वालों के खिलाफ विधानसभा में कानून पास करने का काम करना होगा। ये तिरंगा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस के खून से बना है। मैं आज ऐलान करता हूं, अगर खालिस्तान का समूल नाश करने के लिए मुझे, मेरे परिवार को, मेरे संगठन को खून का कतरा कतरा कुर्बान करना पड़ा, मैं करूंगा। हम खालिस्तान का अंत करेंगे और एक रथ यात्रा दिल्ली से निकालते हुए खालिस्तान, बब्बर खालसा, लश्कर तैयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब आर पार की, जैसे भगत सिंह ने कुर्बानी दी, ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी। भारत माता की। बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन शायद इसके पास एड्रेस गलत है। हम नहीं कहेंगे, कोई उल्टा सीधा शब्द नहीं बोलेंगे, हम ना ही कभी बोलते, लेकिन तेरे पास एड्रेस गलत है। तेरे को अमेरिका जाना पड़ेगा, तेरे को कनाडा जाना पड़ेगा, तेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, तेरे को स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। है जुगाड़? जुगाड़ है क्या? उनको हिलाने के लिए वहां जाना पड़ेगा, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अगर यहाँ तो शिवरंजीत मान के दरवाजे के बाहर जा, तेरे को उसी टाइम पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। क्यों बिना बात के ये मतलब लोगों को भड़काने का वो काम करते हैं। अपने मोगली महान तो गए विदेश, 19 तारीख तक विदेश में रहेंगे, तुम यहाँ पर चकचकबाजी करते रहना। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।